साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी शख्स की सबसे अधिक चर्चा की जाती है तो वो है मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जी हां, कभी पीएम मोदी के बेहद करीब रहे पीके को आज देश में उनके सबसे बड़े विरोधी के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी के खिलाफ देश भर में एक मजबूत मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे प्रशांत किशोर एक बार फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस मिशन में जोड़ने में असफल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और नेताओं के साथ कई दौर की मैराथन बैठक करने के बाद भी वो जब उन्हें समझाने में सफल नहीं रहे तो जाते जाते उन्होंने कांग्रेस के प्रथम परिवार पर तंज कस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास करा दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में कांग्रेस संगठन के रिवाइवल को लेकर 600 पन्नों का भारी भरकम प्रेजेंटेशन दिया था। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने पीके से कांग्रेस में आने से पहले अन्य दलों का साथ छोड़ने को कहा था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सियासी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। मोदी शाह की बीजेपी को बिहार बंगाल में करारी शिकस्त देने के अलावा अपने मैनेजमेंट में कई और बड़ी चुनावी सफलता दिलाने वाले पीके लंबे समय से सक्रिय राजनीति में उतरने का मन बना रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में अपनी पहली असफल सियासी पारी के बाद पीके अब संभल कर चल रहे हैं और किसी दल को ज्वाइन करने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस में पावरफुल पद चाहते हैं। वो कांग्रेस में केवल सोनिया गांधी के नीचे काम करना चाहते हैं। उनकी इस मंशा ने गांधी परिवार के करीबी नेताओं और कांग्रेस के पुराने चावल को उनके खिलाफ कर दिया। पीके की यह मांग ठीक वैसे ही थी जैसा उन्होंने 2014 के आम चुनाव के बाद पीएम मोदी के सामने रखी थी। वो पीएमओ में ताकतवर पद चाहते थे और केवल उन्हें रिपोर्ट करना चाहते थे, जिसे अमित शाह ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने है। ऐसा ही कुछ उनके साथ कांग्रेस में हुआ है। प्रशांत किशोर इससे पहले भी कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पहले भी उनकी ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी। जिसके बाद उन्होंने मीडिया में कांग्रेस और विशेषकर गांधी परिवार के खिलाफ कई बयान भी दिए थे। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली कांग्रेस को करारी हार ने दोनों को एक बार फिर करीब ला दिया। दरअसल देश के लगभग सभी क्षेत्रीय दलों से अच्छे संबंध रखने वाले पीके को पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जिस पद एवं प्रतिष्ठा की वो लालसा रखते हैं वो केवल कांग्रेस में ही मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आज भी एक बड़ा विकल्प कांग्रेस ही है। लेकिन एक बार फिर पीके कांग्रेस को अपनी शर्तों पर मनवा नहीं सके। अब इसे तंज कहें या मुफ्त सलाह, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों पर विराम लगाते हुए कह दिया कि पार्टी को उनकी नहीं बल्कि एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है जो संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव कर उसे फिर से जिंदा कर सके। पीके की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि ये कांग्रेस में जाने की उनकी अंतिम कोशिश है। प्रशांत किशोर को लेकर शुरू से ही कांग्रेस का एक तबका असहज रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ऐसे ही कुछ दिग्गज नेताओं ने उनके कोशिशों पर पानी फेर दिया। दरअसल पीके बीजेपी के अलावा कई अन्य प्रमुख कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी, आप, जेडीयू, टीएमसी सहित कई राजनीतिक दलों से उनके गठजोड़ को लेकर नेताओं में आम राय नहीं बन पा रही थी। किशोर ने कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 600 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इसे देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। फिर इस कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए एक और एम्पावर्ड कमेटी बना दी गई। यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर पा रही है। इसके बाद हाल ही में टीआरएस के साथ उनकी कंपनी आईपैक का तेलंगाना चुनाव को लेकर एक अनुबंध सामने आया। पीके खुद भी अभी सीएम केसीआर के घर 2 दिनों से रुके थे। यहाँ बता दें कि तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में केसीआर उसकी विरोधी है। यही वजह है कि पार्टी में उन्हें लेकर काफी संदेह था। इसके बाद हाल के दिनों में कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन की, जिसके पीछे भी पीके का हाथ बताया जा रहा है। सबसे ताजा उदाहरण असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुण बोरा का है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी ज्वाइन कर ली। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीजेपी विरोधी व्यापक गठजोड़ का कैसे निर्माण करते हैं और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होती है।